लेक्चर में। तो शुरू करते हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स। पहले तो ये बताइए इसका फादर किसको बोलते हैं? हु इज सेड एज द फादर ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स? तो कल हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो और मैक्रो में क्या अंतर होता है। मैक्रो में बड़े लेवल पे चीज़ों को डील करते हैं, और भाई सर्दी एकदम से तुम लोगों ने काफी से एकदम से डाउन मार गई है। अभी आज से हफ्ते भर पहले मैं मतलब ट्रैक सूट वगैरह पहन के बैठा था, और आज मैं हाफ टी शर्ट में बैठा हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा खुश नजर भी आ रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि थोड़ा खुला खुला लग रहा है। चलो तो एडम स्मिथ, तो ये हमने पढ़ा था कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोलते हैं, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिखी थी, और ये किस कंट्री से? स्कॉटलैंड से। और इनके बड़े भाई या फिर जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं इनको, और ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? एडम स्मिथ। और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड कीनीज, जिन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया था, एंड मैंने किताब लिखी थी, एंड वो यूके से हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी मेकिंग सारी चीजें आती हैं। तो आप ये समझ लो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही लेक्चर करने वाले जो आज का लेक्चर है, और जितने आगे लेक्चर होंगे, कितने लेक्चर होंगे रफली आप मान के चलो 5 3 8 8 लेक्चर, वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करेंगे। तो जिसका जितना वेट है उस हिसाब से आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इकोनॉमी की प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है। व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी? तो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी है। कौन से रिसोर्सेज की? जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, बेटा तुम्हें मन तो बहुत कुछ करता होगा खरीदने का, ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें, सब कुछ खरीद लें, मन करता होगा ना, लेकिन है तो तुम्हारे पास 6000 रुपए, अब उसमें तो लिमिटेड चीजें खरीद सकते हो, है ना। तो वो क्या क्या खरीद सकते हो तुम अपने हिसाब से देख लो, लेकिन सारी चीजें तो नहीं खरीद सकते, ये बात होता है। इसी तरह अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें, गवर्नमेंट लेवल पे देखें, बड़े लेवल पे देखें, तो उनकी प्रॉब्लम है। अब जैसे इंडिया है, तो भाई अब मोदी जी चाहें कि हम मतलब ये कर दें वो कर दें, सब कुछ नहीं कर सकते ना, उनके पास लिमिटेड लैंड है ना, हमारे पास लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सारी चीजें लिमिटेड है। तो होता क्या है, जब रिसोर्सेज लिमिट होते हैं ना, तो चॉइस निकल के आती है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो चॉइस निकल के आती है सामने। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। और फालतू में हवा बना के बैठना इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। अब ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि तुम्हारे पास 6000 रुपए हैं, तो तुम्हारे पे तुमको चॉइस करनी पड़ेगी कि ये खरीदोगे कि ये खरीदोगे। सिंपल। द एलोकेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी गिव्स राइज टू अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। ये जन्म देता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे 6000 में हो सकता है मैं 1000 रुपए मैंने कोर्स ले लिया, ठीक है, और मैंने हो सकता है 1000 रुपए अपना या फिर मान लेते हैं 500 में अपना, और उसका रिचार्ज करवा दिया, तो रिचार्ज में हो गया, और बाकी के जो रुपए हैं उसमें मैंने क्या किया, उसको मैंने जो है लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, या फिर उसमें मैंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, कुछ बुक्स ले ली। तो ये डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन सामने निकल के आ जाते हैं, है ना। अगर ये 6000 की जगह मैं 6 लाख कर दूं तो भी इन कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे। मैं एक आईफोन ले लेता हूं, मैं एक बाइक ले लेता हूं, और 1 लाख का उसको दिला देता हूं आईफोन, ठीक है। तो इस तरह के जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकल के आ जाते हैं सामने। कॉम्बिनेशन हमेशा रहेंगे बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन हमारी चाहत वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। खैर, गिवन द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इट इज पॉसिबल टू एलोकेट द रिसोर्सेज इन मेनी वेज एंड देयरबाय अचीविंग डिफरेंट मिक्सेस ऑफ ऑल पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके से क्या निकल के आता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकल के आते हैं, और यहीं से जन्म होता है किसका? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ इकोनॉमी का। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड अ गिवन स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज कॉल्ड एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ द इकोनॉमी। राइट। अब हम करते क्या है, इसके लिए एक कर्व बना लेते हैं। कर्व कैसे बनाते हैं? तो कि हम यहाँ पे एक अजम्पशन करते हैं, भैया साइंस नहीं है, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स है, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेकर चलने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 6000 रुपए हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास 6000 रुपए। अब 6000 में आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं कि आप या तो ये ले लो या तो ये ले लो। अब कुछ भी आपको मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलता हूँ आपसे, क्या ऑप्शन ले लें बताओ? तुम लोग 6000 अगर तुमको दिए जाए तुम क्या खरीदोगे बताओ जल्दी से, ठीक है। और फालतू के कमेंट मत करना, ठीक है। कोई चीज़ रशिया से नहीं मंगानी, आपको इंडिया की इंडिजिनस चीज़ लेनी है, ठीक है, किसी और देश से इंपोर्ट नहीं करनी है, जो भी इंडिजिनस है वही लेनी है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। आवाज़ कहाँ गई? आवाज़ वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? एक बार कंफर्म करो, जल्दी से बताओ भाई, क्या लोगे जल्दी से? 6000 शूज़ लोगे? ओके, आयुष बोल रहे हैं शूज़ लेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बोलता हूँ, शूज़ ले ली तुमने मान लेते हैं 3000 के, और क्या कुछ लोगे? भाई नाइकी के शूज़ नहीं आएंगे 6000 में। और जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। तो किंडर जो है मत बताओ, कुछ और ढंग का बताओ। जीन्स ले लोगे, ठीक है, जीन्स ले लोगे, है ना। तो मान लेते हैं कि आपने शूज़ ले लिया, और भाई एक पेयर शूज़ नहीं लोगे, ठीक है, अपने घर भर के ले लोगे तुम, ठीक है, घर भर के लिए, उसके लिए, सबके लिए ले लोगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भाई आप यहाँ पर सबका मिला के 6000 में सबके आ जाएंगे, और आप 6 शूज़ लोगे, ठीक है। जीन्स की अगर बात करेंगे तो जीन्स भी आप मान लेते हैं कि 6 ही लोगे, ठीक है, 6 लोगों के लिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, जब हम इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे शूज़ का यहाँ पे प्लॉट कर लिया, जीन्स का यहाँ पे प्लॉट कर लिया, तो होगा क्या कि अगर मैं 6 शूज़ खरीद पा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ, या फिर मैं 5, या तो देखो एक तो बात ये कि अगर मैं 6 शूज़ खरीद रहा हूँ तो फिर मेरे पास जीन्स के लिए पैसे नहीं बचेंगे, या तो मैं 6 शूज़ खरीद के पूरे 6000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एक जो शूज़ का पेयर है वो 1000 का है, तो 6000 यहाँ हो गया, या तो मैं सिर्फ जीन्स ही खरीद लूँ। अगर मैं सिर्फ शूज़ खरीदूंगा तो जीन्स नहीं खरीद पाऊंगा, और सिर्फ जीन्स खरीदूंगा तो शूज़ नहीं खरीद पाऊंगा, सिंपल सी बात है, ठीक। और अगर मैं मान लो कि 5 शूज़ करता हूँ तो एक जीन्स खरीद पाऊंगा, इस तरह से चलेगा आपका थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो कर्व बनता है कुछ इस तरह का आपका बनेगा ये, ठीक है। ये इस तरह का जो कर्व होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोपिंग कर्व। कैसा कर्व है ये? नेगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, जहां पर भी आपको इनवर्स रिलेशन देखने को मिलती है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जब एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरी चीज घटे, और जब दूसरी चीज मतलब एक चीज को घटाएं तो दूसरी चीज बढ़े। समझ रहे हैं आप? यानी कि जब मैं शूज ज्यादा लूंगा तो जीन्स कम लूंगा, और अगर जीन्स ज्यादा लूंगा तो शूज कम ले पाऊंगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप, जब इनवर्स रिलेशनशिप होती है तो नेगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसा भी बन सकता है, और ऐसा जो जैसा ये हमारा बना हुआ है, जो मैंने लेफ्ट में बना रखा है, ऐसा ही बन सकता है। इस वाले को जो यहां पर बना हुआ लेफ्ट साइड में जो हमारा बन के निकला है, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फ्रंट कर्व, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इन शॉर्ट बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व, ठीक है। ये कर्व का नाम है, और ये अगर हम देखें तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स एट ओरिजिन, कॉन्वेक्स एट ओरिजिन, और इसको हम बोलते हैं कॉनकेव एट ओरिजिन, ठीक है, कॉनकेव एट ओरिजिन। तो बात समझ में आई कि किस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है ये आपका नेगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, और कॉनकेव होगा एट ओरिजिन, ठीक है। या जब एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज आपको कम करनी पड़ेगी, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। अब है क्या कि फॉर एग्जांपल जब मैं ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है, ये जो मैंने कर्व ड्रॉ किया, इसके किसी भी पॉइंट में आप आ जाइए, इसका मतलब ये होता है कि अब आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, यू आर यूटिलाइजिंग द फुल रिसोर्सेज।
जब आप यहाँ पे हैं तो यानी कि आप 6000 पूरा यूटिलाइज करके जूता ले रहे हैं, यहाँ पे हैं तो पूरा 6000 लेके जीन्स ही ले रहे हैं, यहाँ पे होंगे तो हो सकता है कि आप हो सकता है 4 जीन्स ले रहे, 3 जीन्स ले रहे और 3 शूज ले रहा हूँ, हो गया ना यूटिलाइजेशन फुल 6000 रुपए का। यहाँ पे होंगे तो हो सकता है कि 4 शूज ले रहे हैं और 2 जीन्स ले रहे हो, तो 6000 का हो गया ना फुल यूटिलाइजेशन। तो जब आप इस कर्व के अंदर, कर्व में है, कर्व के अंदर नहीं, कर्व में है, ऑन दी कर्व, हियर यू शुड यूज योर नॉलेज गिवन बाय पीएसपी सर प्रपोजिशन में, क्या यहाँ पर हम ऑन दी कर्व है, ठीक है। तो जब हम ऑन दी कर्व कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसका मतलब होता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बात समझ में आई। और अगर मैं इसके अंदर हूं, जैसे यहां पे हूं, तो इसका मतलब मैं पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा हूं 6000 रुपए का, हो सकता है कि मैं यहाँ पे 3000 का शूज ले रहा हूं और 1000 की जीन्स ले रहा हूं, यानी कि 4000 तो खर्च कर रहा हूं अभी मैं, 6000 नहीं है मेरे पास, तो 6000 है। तो यानी कि जब आप इसके अंदर होते हैं तो इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि मैं समराइज करके आपको लिख देता हूं, ठीक है, सो दैट हॉश पॉश ना हो, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, या फिर यहीं पे लिख देते हैं, क्यों फालतू में अलग स्लाइड क्रिएट करेंगे, लेकिन अब लिख नहीं पाएंगे, रुक जाओ क्योंकि चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। अगर आप ऑन दी कर्व है, ऑन दी कर्व, तो इसका मतलब ये होता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। जब आप डाउन दी कर्व होंगे या फिर अंडर दी कर्व होंगे, ठीक है, डाउन या फिर अंडर दी कर्व, तो दैट मींस अंडर यूटिलाइजेशन। और जगह मैं ऊपर निकल जाऊंगा तो, ठीक है, अगर मैं कर्व के ऊपर निकल जाऊंगा तो क्या होगा, जल्दी से गेस करिए। अगर मैं कर्व के ऊपर निकलूंगा तो कौन सा सिनेरियो क्रिएट होगा यहां पे। हाँ बहुत दिमाग गुर्दे तक पहुंच गई, अच्छा गुर्दे तक पहुंच गई क्या। चलो यहां पे बताओ, अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट ले लूं अबव द कर्व तो उसका मतलब क्या होगा। और भाई ओवर यूटिलाइजेशन, बेटा ओवर यूटिलाइजेशन क्या होता है, ओवर यूटिलाइजेशन क्या होता है, एज एक्सपेक्टेड। ओवर यूटिलाइजेशन सबका गलत है भाई। ओवर यूटिलाइजेशन क्या था, 6000 रुपए है ओवर यूटिलाइजेशन। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह कोई सिस्टम नहीं है कि क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपए लेके एक और शूज का पैर ले लिए या एक और जींस ले लिए। इसका मतलब होता है नॉट अचीवेबल, ठीक है, वो अचीव हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो नॉट अचीवेबल है, ठीक है। तो ये कर्व देखो, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब ये कर्व शिफ्ट क्यों हो रहा है, कर्व भी क्या शिफ्ट हो सकता है क्या। हाँ, अगर मैं तुम्हें 6000 की जगह 8000 रुपए दे दूं तो तुम्हारा रिसोर्सेज बढ़ गया ना। अब रिसोर्सेज की औकात तुम्हारी इतनी हो गई, मैं तुम्हें 2000 और दे दूं तो तुम्हारी रिसोर्सेज और बढ़ गए, मैं और दे दूं तो तुम्हारे रिसोर्सेज और बढ़ गए। तो ये कर्व तभी शिफ्ट हो सकता है जब तुम्हारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तब, ठीक है। तो वो चीज है, यहाँ पे देखो दारू और कॉटन बना रहे हैं, तो दारू अगर इतनी बना रहे तो कॉटन कम बनाओगे, दारू को अगर कॉटन बढ़ाना है तो दारू कम करना पड़ेगा। यानी कि एक चीज को अगर बढ़ाना है तो दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Thus, there is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of the other good that has to be foregone. This is known as opportunity cost. यानी कि जब आपको एक चीज ज्यादा मात्रा में लेनी है तो दूसरी वाली को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो जो आपने कम किया, जो आपने उसको फॉरगो किया, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी मम्मी है जैसे, ठीक है, तो आपकी मम्मी थी, ठीक है, आपकी मम्मी है, तो उन्होंने क्या किया था, ठीक है, तो उन्होंने मतलब जैसे ज़्यादातर केसेस में होता है, ये जनरलाइज मत करना, नहीं सर हमारी मम्मी के साथ ऐसा नहीं हुआ था, मतलब जैसे मैं अपनी मम्मी का क्योंकि मैंने देखा तो इसलिए एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी के पास ऑप्शन था कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रखी थी, ठीक है, जैसे मेरी मम्मी ने बीएड वगैरह कर रखा था, ठीक है, टीचिंग की जॉब लग सकती थी, बट उन्होंने वो फॉरगो कर दी और उन्होंने कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया, हाउस वाइफ का। क्यों, क्योंकि भाई उनको लगा कि अगर मैं जैसे कि अगर मैं टीचिंग में चले जाऊंगा तो बच्चों पर ध्यान नहीं उतना हो पाएगा, घर पे ध्यान नहीं हो पाएगा, है ना, जो हमारी दादी थी उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगी मम्मी, तो इस वजह से उन्होंने उस चीज़ को फॉरगो कर दिया। तो वो जो फॉरगो किया उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई। समझ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, समझ रहे आप। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर चलो तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये तुम हो, ये तुम हो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है ये, ठीक है, और एक बात तुम्हारे ऑप्शन है ये, ठीक है, कि तुम किताब खोल लो, और दूसरा ऑप्शन तो तुम समझ गए होगे। तो तुमने जो है, उम्मीद तो ये करता हूं, ये ऑप्शन छोड़ के ये ऑप्शन चुना, ठीक है, तो इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि भाई वो जो है अकेलापन, लोनलीनेस, वो जो तुम बेयर नहीं कर पा रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि नहीं। और मान लेते हैं कि जिसने ये चीज एक्सेप्ट ना करके ये चीज एक्सेप्ट कर ली तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेकिन बाद में पे करनी पड़ेगी, अभी नहीं, अभी तो सब कुछ ठीक लगेगा, बाद में जब कायदे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होगा इसका। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर जगह, जब आप एक चीज को छोड़ते हो और दूसरे को लेते हो, क्यों एक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपके पास चॉइस के अलावा और कोई चॉइस नहीं है कि आपको एक चीज को पिक करना पड़ेगा, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे रिसोर्सेज के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या रिसोर्सेज लिमिटेशन है कि आपके पापा कोई बड़े जमींदार नहीं है, ठीक है, तो आपको भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ आप नहीं कर सकते हो, या फिर आपके पास टाइम लिमिटेड है, बोल सकते टाइम एक रिसोर्स है, वो लिमिटेड है, आप दोनों चीज़ें साथ नहीं कर सकते हो, राइट। तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होती है, होती नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो क्या है, वो फ्रीली अवेलेबल है, जिनका डिमांड, जिनका सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जूते भर दिए जाए तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है, क्योंकि आपको किसी चीज को छोड़ना ही नहीं पड़ेगा जूता लेने के लिए। आपको ऐसा नहीं कि जीन्स मुझे कम करने पड़ेंगे तभी मैं जूते ले पाऊंगा, जूते तो भरे पड़े। उसी तरह हवा, पानी, सूरज, ठीक है, सनलाइट, इनके क्या लिमिटेशन है क्या कि अगर आपने हवा ले ली, ठीक है, तो अगर आपने हवा ले ली तो किसी चीज को कम लेना पड़ेगा, नहीं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है। क्लियर है। ठीक है, इसी को ही डिमांड कर बोलते हैं। क्या डिमांड भी आएंगे, डिमांड कर पे भी आएंगे, सप्लाई कर पे भी आएंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। ये केवल दो चीजों के लिए वैलिड है साजिद जी, हम अजम्पशन या अज्यूम करके चले थे कि हम दो यहाँ पर गुड लेने वाले हैं। आप चॉइसेस तो भी मैंने आपको होता है ना कि आपके पास एन नंबर ऑफ चॉइसेस ए बी सी डी ई, मतलब कितने भी 6000 में तो बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो कि आपने जीन्स खरीद लिया, आपने जूते खरीद लिया, आपने किताब खरीद लिया, आपने कोर्स खरीद लिया। हम अज्यूम करके चलते हैं तो ये कर्व बनता है, समझ रहे हैं आप। साक्षी मनी सर, वो स्टेट लाइन वो भी तो नहीं, स्टेट लाइन नहीं बनती है ये, ठीक है, क्योंकि जब आप वाइन वाला कम करोगे, ठीक है, जब आप वाइन वाला थोड़ा सा कम करोगे तब ज्यादा उसमें कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जैसे वाइन है तो इसके प्रोडक्शन में हमें ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, कॉटन में कम रिसोर्सेज लगते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा वाइन का रिसोर्स कम करके कॉटन ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कर्व है ये आपका थोड़ा कॉनकेव शेप बनता है एट ओरिजिन, ठीक है। अब आ जाते हैं ये यूटिलिटी क्या होती है। तो यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, और इनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होता है। तो मैं लिख देता हूं, लिखा है कि नहीं लिखा है, नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, या फिर वही चीज है आपका कि जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है,
ठीक है, ये समझ गए होंगे। ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो फ्रंटियर होता है, ये आपका कैसा होता है, ये आपका कॉन्केव शेप होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोपिंग होता है, एंड ऑन द कर्व है, दैट मींस फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंदर है अंडर यूटिलाइजेशन है, ऊपर है नॉट अचीवेबल, राइट। अब आ जाते हैं यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी कुछ नहीं, मजा होता है। तो आज से कहीं तो मजा दिख जाए तो मजा नहीं, उसको यूटिलिटी समझना है, यूटिलिटी बोलना है। ये रात में जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी आया और ये जो मैं यूटिलिटी है वो मैं सबको देना चाहता हूँ। तो मजा का मतलब यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब है मजा। सिंपल सी बात समझ में आई, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हें अभी जो है बहुत चुल मच रही हुई कि यार इंस्टाग्राम थोड़ा सा खोलने एक रील देख लें तो आनंद आ जाए, है ना। कोई मचती होगी ना से चुल, यार बड़ी बेचैनी सी हो रही है, तो जैसे ही तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, आह क्या यूटिलिटी मिलती है, मिलती ही नहीं मिलती है। तो वो जो यूटिलिटी है वही आपका जो मजा है वही यूटिलिटी कहलाता है। अब यूटिलिटी दो तरह का होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी वो होता है जो आप नंबर्स में एक्सप्रेस करते हो, उसके में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, नंबर्स में एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। कि जैसे मैंने कोई चीज़ कंज्यूम करी, ठीक है, तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली उसको अगर मैं नंबर में एक्सप्रेस कर रहा हूं तो उसको कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इसको उतना ज्यादा रियलिस्टिक नहीं माना जाता है कार्डिनल यूटिलिटी को, क्योंकि भाई नंबर्स में आप कैसे एक्सप्रेस करोगे मजे को। अब मैं हूं, आप हो, दो तीन लोग और हैं, ठीक है, सब लोग ने मान लेते हैं इंस्टाग्राम खोला, पहली रील देखी, सेम रील देखी, सबको सेम मजा नहीं आ सकता है कि नहीं। अब मान लो कोई एक रिसर्चर है कोई बंदा, ठीक है, अब उसको आप कोई एरी गरी, ठीक है, ये नोरा फतेही रील दिखा दोगे, उसको थोड़ी मजा आएगा, उसकी साइंस और फिक्शन की रील में मजा आएगा उसको। तो यूटिलिटी सब्जेक्टिव है काफी, इसको नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाना काफी मुश्किल है। तो इसलिए ऑर्डिनल जो यूटिलिटी है वो नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं करती है वो, ठीक है। वो कैसे एक्सप्रेस करती है, वो बस ऐसा जनरल एज जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको ग्राफ में प्लॉट करके उसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व में, इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगेन कि मान लेते हैं इंडिफरेंस कर्व भी एक्चुअली में वैसे ही होता है, इसने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाया था, लेकिन ये होता है, ये आपका अगर आप देखें तो ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोपिंग है, बट ये कॉन्वेक्स एट ओरिजिन होता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस का मतलब होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हम एक अजम्पशन लेते हैं कि आप दो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, क्लोथिंग और फूड है, दोनों से आपको यूटिलिटी मिल रही है, मजे मिल रहे हैं या फिर आपको संतुष्टि मिल रही है, ठीक है। तो क्लोथिंग और फूड ले लिया मैंने, ठीक है। तो आपके पास अगेन क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इस वजह से आप यूटिलिटी, ठीक है, आप क्लोथिंग से ले रहे थे, कुछ आप फूड से ले रहे थे, फिर आपने क्या किया कि थोड़ा सा अपना क्लोथिंग को कम किया, फूड से ज्यादा हो गया, यानी यूटिलिटी अभी भी उतनी है, यूटिलिटी अभी भी उतनी, यूटिलिटी अभी भी उतनी, यूटिलिटी अभी भी उतनी है, क्योंकि आपने क्या किया, क्लोथिंग को कम किया तो फूड को ज्यादा कर दिया। आप अपनी चॉइस के हिसाब से क्लोथिंग और फूड को, ये बस दो एग्जांपल यहाँ पे लिए गए दो चीजों के, ठीक है, जो कि है यहाँ पर क्लोथिंग और फूड। ऐसे कोई भी आप दो एग्जांपल ले सकते हैं और उसमें आप देखेंगे कि आपकी यूटिलिटी आप सेम करने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस को, जिसको हम बंडल बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, वो आप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल तो कुछ और आता है लेकिन वो देते नहीं है अभी, क्या एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई आपके पास है संतरा, ठीक है, संतरा है, और आपके पास एक और फल ले लेते हैं, क्या ले लें, अनार, ठीक है। अनार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पॉमीग्रेनेट, मैं पॉमी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो आप जैसे मान लेते हैं कि आपको दो संतरा और एक अनार से, मान लेते हैं कि भाई आपको चार संतरे और एक अनार से मजा मिल रहा है, फिर आपने क्या किया कि भाई आपको अब संतरा उतना अच्छा नहीं लग रहा तो आपने तीन कर दिया, इसको दो कर दिया। तो आप समझ डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस निकल के आते हैं इनको बंडल बोलते हैं, और ये इंडिफरेंस कर्व के थ्रू दिखाया जाता है किस चीज़ को, ऑर्डिनल यूटिलिटी को। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं सीमांत उपयोगिता, यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। तो मार्जिनल यूटिलिटी होगी सीमांत उपयोगिता, डेफिनेशन लिखी हुई है, दैट इज द एडिशनल सैटिस्फैक्शन और बेनिफिट दैट अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम बाइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी और सर्विस। सिंपल मैं आपको समझाता हूं, जब आप एक एक्स्ट्रा किसी चीज का कंज्यूम करते हो तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर गोलगप्पे का एग्जांपल लेना चाहो तो गोलगप्पे का ले सकते हो कि भाई जब आपको गोलगप्पे खाने का मन हो, पहला गोलगप्पा रखते हो कि परम आनंद आता होगा, दूसरा खाते हो आनंद आएगा लेकिन परम आनंद नहीं, थोड़ा कम आनंद, फिर और खाओगे और खाओगे और खाओगे तो आनंद तो आएगा लेकिन वो कम 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 होता जाएगा, ठीक है। और आखिर में पापड़ी खा के संतुष्टि करनी पड़ेगी तुम्हें। तो ये जो एडिशनल सैटिस्फैक्शन मिल रहा है ना हर नेक्स्ट गोलगप्पे से, इसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, जो कि घटता जाता है ना। जैसे और ये अगेन डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड किस चीज़ पे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोल दूं कि एसी चला लो रूम की, तो तुम्हें यूटिलिटी मिलेगी। देखो होता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कि भाई तुम्हें किसी चीज़ के कंजम्पशन से कितनी यूटिलिटी, मैंने 10 गोलगप्पे खाए और उससे मुझे कितना मजा मिला, वो टोटल यूटिलिटी। हर नेक्स्ट गोलगप्पे से, हर एक एक्स्ट्रा गोलगप्पे से कितना मजा मिल रहा है मुझे, पहला वाले से कितना मजा मिला, दूसरे से कितना मिला, तीसरे से कितना मिला, चौथे वाले से कितना मिला, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और वो घटती जा रही है, डिमिनिश करती जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी हर एक एक्स्ट्रा यूनिट जो कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो आपकी यूटिलिटी घट रही है उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग यूटिलिटी। आपने बहुत प्यास लगी, पहला पानी का ग्लास पिया, पहला पानी का ग्लास पिया, तो वो आपको बहुत यूटिलिटी देगा, दूसरा पियोगे उतना नहीं देगा तो लेकिन उतना नहीं, फिर और कम और कम और कम, इस तरह से टोटल यूटिलिटी होता है। जो भी तुमने मान लेते हैं 5 ग्लास पानी पिया तो उससे टोटल कितनी यूटिलिटी मिली उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर कि यूटिलिटी है क्या और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है कि भाई उपयोगिता क्या चीज होती है? हाँ जी, हाँ मजा आ रहा है। अच्छा सर आई कैन स्मेल योर एग्जाम्पल्स बिफोर यू स्पीक। तुम पुराने छात्र हो ना इसलिए। बुक में उसी चैप्टर 9 मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर वाला शायद ना हो तो उसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके पैसे अर्न करने पे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो खैर अगेन सब्जेक्टिव है। जैसे वही मैं बोलूँ कि आप एसी चालू कर लो अभी, ठीक है, यूटिलिटी मिलेगी क्या? आने तो 3 महीने बाद गजब यूटिलिटी मिलेगी, है तो सेम चीज़ ही। तो यूटिलिटी क्यों चेंज हुई? क्योंकि वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। अभी मैं तुमको बोलूँ आइसक्रीम खाओ, यूटिलिटी मिलेगी, हो सकता है थोड़ी सी, लेकिन अभी 4 महीने बाद बोलूँगा बहुत गजब यूटिलिटी मिलेगी, तो उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब आते हैं डिमांड पे, डिमांड का सप्लाई करो, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो डिमांड क्या होती है? डिमांड कुछ नहीं, तुम्हारी औकात और तुम्हारी इच्छा, यानी कि डिमांड इज इक्वल टू औकात प्लस इच्छा, ये होती है डिमांड, ठीक है। कि तुम्हारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा तो हर चीज़ की है, लेकिन हमारी औकात क्या है वो भी तो मैटर करता है, उसी चीज़ पे तो डिमांड डिटरमाइन होती है, उसी चीज़ पे तो डिमांड डिपेंड करती है। जैसे भी मैंने बताया कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, और अगर हम अपने सेंट्रल लेवल पे देखें, कंट्री लेवल पे, एक पूरे इकोनॉमिक्स एज अ होल, तो उसके लिए भी लिमिटेड है रिसोर्सेज। इसलिए ईगरनेस और अफोर्डेबिलिटी दोनों चीज डिटरमाइन करती है आपके डिमांड को। इसीलिए जब आपका प्राइस बढ़ता है किसी भी चीज का तो डिमांड घटती है। ये एक जनरल चीज है, जनरल थ्योरी है, जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है। समझ वहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि भाई ये जो कर्व है किस तरह से बना। तो यहाँ पे हम प्राइस को रखते हैं वाई कर्व पे,
ठीक है, और यहाँ पे हम रख लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड रख लिया मैंने। अब कुछ भी चीज़ की आप क्वांटिटी ले लो, जैसे कि आप टमाटर का ले लो। ठीक है, जो है तो टमाटर का हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस है टमाटर का 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, 30 रुपया किलो, 40, 50। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो। अब मुझे बताओ अगर 10 किलो हो गया बहुत प्राइस कम है तो मैं दबा के खाऊंगा। ठीक है, टमाटर को तो दबा के खाने से मतलब ज़्यादा खरीदूंगा, है ना। तो मैंने 5 किलो खरीद लिया, प्राइस थोड़ा बड़ा 20 हो गया, 20 रुपये किलो, मैं कम कर दूंगा। मैंने कम कर दिया, मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 30 प्राइस हो गया, थोड़ा और कम करना पड़ेगा। 40 हो गया, थोड़ा और कम करना पड़ेगा, 2 किलो आना पड़ेगा। मैंने 50 कर दिया, भाई 1 किलो पे आना पड़ेगा। ये कैसा बना कर, ये कर्व कैसा बना। अभी मैं बोलना कि सारे पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, स्केल नहीं मेरे पास ना, तो स्कूल में मेरे से ग्राफ में कभी कनेक्ट हुए और ना यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। गजब की मार देते थे टीचर्स, नेगेटिव स्लोपिंग होता है। ठीक है भाई, मुझे तो ऐसा लगता था जैसे ग्राफ नहीं, एक पता नहीं कौन से चैप्टर स्टैटिस्टिक्स वगैरह हुए करते थे, तो इसमें तो जबरदस्ती किधर बनाता था, ऐसे मैं दोस्त का देखता था अच्छा इधर पॉइंट बना, इधर पॉइंट बना, इधर बस उसका चेप के बस ऐसे ऐसे कर दिया ठीक है, तो नेगेटिव स्लोपिंग कर्व होता है ये। नेगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब सेम, कि जैसे आपकी प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज घटती है, तो उसको इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, जो कि यहाँ पर है। तो इसलिए नेगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। लेकिन होता क्या है कि बीच में ही मुझे प्यास लगाती है। ठीक है, तो मैं जो है यूटिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब यूटिलिटी लेने के लिए मैं पानी ले लेता हूँ। तो होता यह है कि एक्चुअल में दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन अंडर गिवन सर्टन कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है, आपकी इनकम सर कांस्टेंट है। मान लो मेरी इनकम बढ़ गया, मेरा इनकम बढ़ गया 10 गुना से, प्राइस बढ़ा 2 गुना से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा हूं, मैं प्राइस बढ़ेगा, मैं अपना क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा दूंगा। क्यों ऐसा हुआ, ये तो जो डिमांड कर रहे उसका तो मतलब ये तो एक्सेप्शन टाइप दिख रहा है। ठीक है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई ना। तो आपको यहां पे जाइए तभी कर देखने को मिलेगा, आपको अपनी इनकम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आपके जो अदर गुड के प्राइसेस हैं, अदर गुड्स के प्राइसेस हैं, उनको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब अदर गुड के प्राइसेस मतलब दूसरे सामानों से इसका क्या लेना देना है, लेना देना अभी बताऊंगा। ठीक है, और तीसरा अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। अब जैसे आज आइसक्रीम है मान लेते हैं, तो आइसक्रीम आज मिल रही है मान लेते हैं कि 20 रुपए का आधा किलो आइसक्रीम, मतलब 20 रुपये कहाँ मिलती है। ठीक है, अभी मैं खरीद के लाया भी था एक दिन, अभी जब बीच में गया था तो आई डिस्कवर्ड अ वेरी गुड दुकान इन कानपुर। जो लोग हैं कानपुर से एक बार जाइएगा, 12 देवी चौराहे में जब गोविंद नगर की तरफ जाओ तो एक राइट साइड में पड़ती है, काफ़ी सही है, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं जब जेई की कोचिंग आता था तो रोज देखता था उसको। फिर मुझे एक दिन अभी देखा ना, कहा तो खरीद के लाऊंगा। अब तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आइसक्रीम तो खरीद सकता हूँ ठीक, कसाटा वाली खरीद के लाना, काफ़ी बढ़िया देता है भाई वो अपना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई 100 रुपये में आधा किलो। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 4 महीने बाद वो सेम आइसक्रीम को 200 रुपये में दे रहा है। प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन डिमांड बढ़ गई। क्यों, ये लोगों की प्रेफरेंसेस बढ़ गई ना, क्योंकि गर्मी आ गई है। तो इन चीज़ों को हमें अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इनकम, ठीक है, अदर गुड का जो प्राइस है वो, और जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं इनको अपने कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और अगर कांस्टेंट नहीं रखा तो क्या होगा, तुम शिफ्ट हो जाएगा कर्व, शिफ्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट और मूवमेंट में अंतर क्या होता है। तो मूवमेंट कुछ नहीं, ये जो अभी मैंने करके दिखाया था आपको कि भाई जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो ये इधर से इधर आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है। जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ये इसको बोलते हैं मूवमेंट। इसको बोलते हैं मूवमेंट इन दी डिमांड कर्व। मूवमेंट कब होती है डिमांड कर्व में, जब प्राइस को चेंज करते हैं। और शिफ्ट कब होता है कर्व में, जब प्राइस के अलावा किसी चीज को चेंज करते हैं। प्राइस के अलावा यानी कि अदर देन प्राइस, अगर हम कोई चीज पे चेंज ला रहे हैं, अदर देन प्राइस में क्या चीज आ सकती है, अदर देन प्राइस में बहुत चीजें आ सकती हैं। जैसे कि जो मैंने कुछ चीजें लिखी, इनकम, जिन चीजों को मैंने कांस्टेंट करके रखा था, मेरी प्रेफरेंसेस, अदर गुड के प्राइसेस। अब ये अदर गुड्स के जो प्राइसेस हैं ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। अदर गुड का मतलब क्या होता है, ठीक। बेटा इसके मुंह में पानी है ना, सही बताना, इसको नहीं बाकी को दो देख के, झूठ मत बोलना। चलो भाई, तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। यूटिलिटी क्या चीज, सर आप ही तो 18 वाले बाबा नहीं है अच्छा चलो, सर आप प्रिंस लिख दिए कहाँ पे, अच्छा प्राइस है भाई, प्राइस 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 प्राइस, ठीक है। चलो तो ये है, मान लो ये हमारा गुड है, ठीक है। मान लेते हैं ये गुड है, ये चीज, ठीक। अब हल्दीराम ने क्या किया, ये जो अपना चखना मिक्स है इसका प्राइस बहुत कम कर दिया, ठीक है। तो जो लोग ये गुड को कंज्यूम कर रहे थे, ये गुड, वो अब जो है और ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि लग रहा है भाई ये तो जो चखना है वो तो सस्ता मिल रहा है। या फिर मान लेते हैं कि इसकी प्राइस जो है, इसकी प्राइस बढ़ गई, ये जो बियर है इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो पता चला कि इसकी सेल में बढ़ोतरी हो गई। वैसे तो इसका फैन बेस एक अलग है, फैन बेस जो है ये ऊपर देसी माधुरी का ये अलग फैन बेस है, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं उन लोगों को, वो किसी और पे जाते नहीं है ज्यादा जल्दी। लेकिन हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसका सेल बढ़ गया। अब देखिए मैंने इसके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं किया है, सेम है, सेम प्राइस है। मैंने क्या किया है, मैंने इसका बियर का प्राइस बढ़ा दिया, तो इसका सेल इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं, सॉरी ये कॉम्पिटिटिव बोल रहे हैं, फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट। इसका सब्स्टिट्यूट लोगों ने ढूंढा, वाह आई लाइक इट। और ये दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर इसका भी अगर मान लेते हैं, अगर मान लो इसका प्राइस कम कर दिया मैंने, तो इसका सेल बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आई लॉजिक, कि मैंने इसका प्राइस चेंज किया, इसके प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो इस पे क्यों इफेक्ट पड़ा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, और भी चीजें होती हैं, जैसे जूता और मोजा, चाय और चीनी। और चाय और कॉफी कैसे हो जाएंगे, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। चाय का प्राइस बढ़ाओगे, चाय का प्राइस बढ़ाओगे, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, लोग शिफ्ट हो जाएंगे।
तो ये हो गया क्या, अदर गुड वाला फैक्टर मैंने बता दिया। इनकम तो सिंपल समझ में आता है कि इनकम मेरी बढ़ेगी तो मैं डिमांड ज्यादा करूंगा। और प्रेफरेंस कैसे है, प्रेफरेंस जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रोनाल्डो भैया है, कोक की बोतल साइड उठा के रख दी, अब कोक की सेल डाउन हो गई, क्यों, प्राइस कोक ने चेंज किया, लोगों की इनकम चेंज हुई, अदर गुड का प्रेफरेंस का, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि भाई लगता है कोक पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो गई, लोग अब नींबू पानी में शिफ्ट हो गए। आइसक्रीम वाला एग्जांपल, ठीक है, कि भाई अभी 4 महीने बाद आइसक्रीम की प्राइस बढ़ाने पे भी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि प्रेफरेंस चेंज हो गई अभी। तो इस वजह से शिफ्ट होता है कर्व में, और शिफ्ट दो जगह हो सकता है, एक तो राइट वर्ड और एक लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड कब होता है, राइट वर्ड तब होता है जब क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, जब डिमांड बढ़ जाती है। और लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होता है, जब, ठीक है, लेफ्ट वर्ड कब होता है, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस। ठीक, तो अगर मैं तुमसे बोलूं, ठीक है, अगर मैं तुमसे, देखो आइसक्रीम भी आ गई, आइसक्रीम का नाम लिया और आ गई टीली लीली करते हुए, सुनाई दे रहा है, एकदम गर्मियों की याद दिला रहा है भाई अपना, ऐसा लग रहा है जाके गले लगा लूं। बचपन की याद दिला देता, वो ऑरेंज वाली और एक दूध वाली आती थी, हमेशा चॉइस रहती थी, मम्मी की तरफ से 1 रुपया मिलता था, एक मेरे को एक भाई को, ठीक है, वो लेता था वो दूध वाली, कौन सी आती थी वो सफेद वाली, और मैं लेता था ऑरेंज वाली, दोनों के पास चॉइस, हाँ समझ, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं बचपन से। तो जो है टी और कॉफी की अगर बात करेंगे, तो टी अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया, अब मुझे बताओ टी का जो कर्व है डिमांड कर वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया राइट वर्ड, जल्दी से बता दो। अगर कॉफी, ठीक है, कॉफी का अगर बढ़ गया प्राइस, तो टी का जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट वर्ड या फिर राइट वर्ड कहां पर होगा, जल्दी 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 जल्दी। कोकोनट वाली नहीं, हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, और एक और भी ऑप्शन होते थे जैसे कि चॉकलेट वाली आती थी, नहीं वो एक 10 रुपये 5 की आती थी या 10 की आती थी, लेकिन वो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो वाला चूज कर सके, है ना। तो वो वाले का कोई ऑप्शन नहीं था, वो तभी मिलता था जैसे वंस, जैसे कि मान लो घर में कोई आ गया, मेहमान आ गया, तो उससे जो है गिरा के रुपये मांग लिए 10 रुपये दे दो, तो वो बेचारा मना तो करेगा नहीं जो मेहमान आता था, तो उसके थ्रू हम ले लेते थे। वैसे मम्मी तो नहीं देती थी, मम्मी तो 2 रुपये देती थी, एक मेरे को एक भाई को मिलता था, ठीक है, उसी में ले लो, और उसी में ही जो है जैसे कि थोड़ी मैंने खाई, थोड़ी मैंने मम्मी को खिला दी, और थोड़ी भाई खाता था, थोड़ी भाई ने मम्मी खिला दी, तो तीनों लोगों का 2 रुपये बन जाता था। और फिर हम लोग जो है गेट होता था हमारे यहाँ पे, वहाँ पे चटाई बिछाते थे गेट के पास में, और कैरम लेते थे, कैरम में लूडो, और दोपहर भर खेलते थे तीनों लोग। टी और कॉफी, यस। तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि कॉफी का अगर प्राइस इंक्रीज करोगे तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा, दैट मींस राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया सभी को, है ना। एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। अपवाद क्या होते हैं, तो अपवाद ये होते हैं कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं कि भाई जिनका तुम प्राइस बढ़ाओगे ना तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, और उनका अगर प्राइस घटाओगे तो डिमांड घटेगी। जैसे कि मैं तुमसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चलो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले हटा देता हूँ, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है, कंज्यूम्ड टुगेदर, कंज्यूम टुगेदर। और ये होता है ये वाला और ये वाला, ये होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो जी अब मान लो, ठीक है, अभी तुम ये कंज्यूम करते हो, ठीक, फिर हुआ क्या कि तुम्हारी जो है इनकम बढ़ गई, तुम्हारी इनकम बढ़ गई, तो कायदे से तो राइट वर्ड शिफ्ट होना चाहिए करो, यही तुमने सीखा है कि तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम ज़्यादा डिमांड करोगे किसी चीज़ को। लेकिन तुम क्या हुए, तुम कम करने लगे इसको, क्यों, क्योंकि तुम्हारी प्रेफरेंस चेंज हो गई, तुम इसमें शिफ्ट हो गए। यानी कि तुम्हारी इनकम जैसे ही बढ़ी तो तुमने कंजम्पशन ऑफ अ गुड कम कर दिया, क्यों, क्योंकि ये इन्फीरियर गुड था, ठीक है। अगर ये सुन लिया ना इसके फैन बेस वालों ने तो काफ़ी नाराज हो जाएंगे, उनके लिए जान है उनकी। इन्फीरियर गुड, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं कि अभी गोल्ड स्टार का जूता पहनते हैं दौड़ते वक्त, या फिर मान लेते हैं गोल्ड स्टार का कोई पहनता होगा, कोई मान लेते हैं कैंपस का पहनता होगा, है ना, मान लेते हैं आप कैंपस का जूता पहनते हो, अब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, फिर तुम यूट्यूब चैनल भी खोलोगे, हैं, दिखाओगे कि कैसे कहाँ हम जाते हैं, और फिर पासपोर्ट भी लगवाओगे बच्चों से, हैं, कि सेल चल रही है, अभी एक्सक्लूसिव ऑफर आया, सेल चल रही है, पासपोर्ट लगा लो तुरंत डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशल ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर साल भर चलता है, कभी बंद नहीं होता है। तो फिर तो क्या है, तुम्हें तो सैलरी आ रही है, ऊपर से यहाँ पैसा आ रहा है स्पॉन्सरशिप का, मजे मजे तुम्हारे, तुम क्या करोगे, अब कैंपस का थोड़ी ना पहनोगे, अब एसिक्स का पहनोगे, नाइकी का पहनोगे, ज़्यादा तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिल गई, जॉर्डन वाला पहनोगे तुम, तो क्या हो रहा है, कैंपस का तुम डिमांड कम कर रहे हो, जब तुम्हारी इनकम इंक्रीज हो रही, क्यों, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से इन्फीरियर गुड है वो। अब इन्फीरियर गुड भी डिफर कर सकता है, जैसे मान लो गोल्ड स्टार पहनता है, उसकी इनकम बढ़ गई तो कैंपस पे शिफ्ट हो जाओगे, तुम कैंपस पहनते हो, कैंपस में एसिक्स पे शिफ्ट हो जाओगे, तो हर किसी के लिए वो अलग अलग हो सकता है। इसको बोलते हैं गिफ्ट गुड्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट गुड्स बोलते हैं, जो नॉन लग्जरियस, जो इन्फीरियर हमारे आइटम्स होते हैं। अभी बास का पहनते हैं, अभी बास का पहनते हो क्या, चलो भाई जॉर्डन, चलो भाई चलो, तो गिफ्ट गुड समझ गया, इन्फीरियर गुड होता है। अब इनके साथ होता क्या ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम्हारे घर के पास एक नई जिम खुली, ठीक है, और जब तुम्हें पता चला कि उसमें मतलब पहले तो 1000 रुपये लगते हैं, ठीक है, तो तुमने क्या किया कि भाई तुम जा रहे हो, तुम्हें लगा 1000 रुपये लगते हैं, अच्छी खासी जिम है, ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे से वो डिक्रीज करके वो 300 रुपये कर दिया उसने, ठीक है। अब तुम्हें क्या है, वहाँ पे तुम जा नहीं रहे हो, क्यों, तुम्हें बड़ा अजीब सा फील आ रहा है, मतलब तुम्हें वो फील ही नहीं आ रहा है कि यार 300 रुपये वाली जिम में जा रहे हैं, छी 300 रुपये वाली में क्या मजे आएंगे। तो यानी कि प्राइस डिक्रीज होने के, प्राइस यहाँ पर जब डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे 2 तरह के गुड होते हैं, तो गिफ्ट और एक वेबलेन। वेबलेन वो होते हैं जो लग्जरियस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन, अब आईफोन है तो आईफोन का जितना प्राइस बढ़ता है उतना क्रेज बढ़ता है, कायदे से। तो जो डिमांड हमने बेसिक उसकी प्रिंसिपल थ्योरी देखी थी, तो उसके हिसाब से तो अगर चीज प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, यही तो पता था। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अपवाद, एक्सेप्शंस, कि भाई वेबलेन गुड्स वो लग्जरियस गुड्स होते हैं, ठीक है, मतलब 2 तरह के एक्सेप्शंस हैं, एक तो जो नॉन लग्जरियस इन्फीरियर गुड्स हैं वो हमने देख लिया, वेबलेन वो होते हैं जो लग्जरियस होते हैं, तो इनका जब प्राइस बढ़ता है तो अगेन इनका क्या होता है, ये इलास्टिक इलास्टिक छोड़ दो, अभी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, अभी इसके बाद यही टॉपिक है, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। तो क्या है, ये लग्जरियस गुड है, ये क्या है आपके, ये अगेन मतलब प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी बढ़ रही है, ठीक है, क्लियर है। अब सप्लाई कर पे आ जाते हैं, तो सप्लाई कर क्या होता है, तो डिमांड कर क्या होता है, डिमांड कर होता है कि जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, ऐसे ही सप्लाई कर बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई कौन बढ़ाता, सप्लाई करता कौन है,
डिमांड कौन करता है? डिमांड करता है कंज्यूमर। हम लोग जैसे मान ले कि हम टमाटर कंज्यूम करने जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? सब्जी मंडी में लेने। सप्लाई कर क्या है? सप्लाई किया जा रहा है। सप्लाई कौन करता है? जो प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये प्रोड्यूसर के साइड से हम देख रहे हैं इसको कंज्यूमर के साइड से देख रहे हैं। तो प्रोड्यूसर के लिए क्या मैटर करता है? प्रॉफिटेबिलिटी। हमारे लिए क्या मैटर करता है? अफोर्डेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर वो देख रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है। मान लो कि अभी 1 रुपये किलो मान लो कोई चीज़ है, तो 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसको 5 ही रुपये मिलेंगे। अब उसको पता चला है दाम चल रहा है 4 रुपये इस चीज़ का, तो उसको पता है मैं 4 रुपये में 5 प्रोड्यूस करूँगा तो मुझे 20 मिल जाएगा। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो जैसे प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो नेगेटिव स्लोपिंग कर्व बनता है, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो एक पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व बनता है। इज दैट क्लियर? सप्लाई कर्व, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कंज्यूमर क्या देख रहा है? अफोर्डेबिलिटी, कि जैसे जितना ज्यादा कम प्राइस होगा उतना ज्यादा डिमांड करेगा, उतना ज्यादा डिमांड करेगा। वो चीजें तो लिमिटेड है, तो कितना ही तुम डिमांड कर लोगे। जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो चीजें कम होने लगेंगी, प्राइस बढ़ने लगेगा। प्राइस बढ़ेगा तो ये ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, यानी कि मार्केट में ज्यादा होगा, और कुछ अगर ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड फिर घटने लगेगी। तो चीजें इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती हैं। थिंग एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इफ एनी ऑफ द फैक्टर शिफ्ट। इक्विलिब्रियम आपको समझ में आ गया? वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई मैच करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ना 5 रुपये किलो में टमाटर बिकेगा, ना 50 रुपये में, 25 रुपये में बिकेगा, जिसमें कंज्यूमर भी खुश और सप्लायर भी खुश। क्या मतलब? उसी पे आके वो इक्विलिब्रियम आके वहीं पे आके टिक जाएगा। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, जैसे मान लेते हैं कि डिमांड अगर घटी तो इक्विलिब्रियम इधर की ओर जाएगा, और अगर डिमांड अगर बढ़ी तो इक्विलिब्रियम जो कर्व है वो राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक पे। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? गिफन गुड बता दीजिए एक बार। ओके, तो गिफन गुड्स होते हैं नॉन लग्जरियस या फिर इंफीरियर गुड। ठीक है, इंफीरियर गुड होते हैं जिनका प्राइस पे चेंज का, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जिनका अगर हम प्राइस मतलब घटा दें, ठीक है, इंफीरियर गुड के साथ डिमांड वाला जो चीज़ है वो काम करता नहीं। इनका जैसे प्राइस घटता है तो इनकी डिमांड भी घट जाती है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड। समझ रहे हैं आप? जैसे कि फॉर एग्जांपल गेहूं है, ठीक है। अब गेहूं का तुम होता क्या ना, ये तो चलो गेहूं तो हटा दो, वो तो एक गुड्स ऑफ नेसेसिटी हो गया। इंफीरियर गुड में जैसे कि मैंने वही आपको एग्जांपल दिया था कि भाई जैसे आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, कि भाई अभी मान लेते हैं कि आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम अभी जो तुम्हारी बाहर से आइसक्रीम निकला 10 रुपये की आइसक्रीम है, ठीक है, उसको 2 रुपये की कर दे, तो यार मतलब कुछ ना कुछ पक्का इसमें मिलावट है, कुछ ना कुछ इसमें मिलावट कर रखी है, तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे। अगर वहीं उसका प्राइस बढ़ जाए 10 रुपये से इतना हो गया, जैसे वेबलन गुड के केस में, ठीक है, इतना प्राइस हो गया, तो फिर उसका डिमांड बढ़ा दोगे। इंफीरियर गुड अलग होते हैं, वेबलन गुड जो आपके लग्जरियस गुड है उनकी अगर हम बात करें तो वो वेबलन गुड कहलाते हैं। और ये सेम चीज़ अगर इंफीरियर गुड में काम करती है तो उसको गिफन गुड कहते हैं। इंफीरियर गुड में हमने क्या चीज़ देखा कि जैसे ही हमारी इनकम का क्या प्रभाव पड़ता है इंफीरियर गुड में, तो इनकम का ये प्रभाव पड़ता है कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड कम हो जाती है इंफीरियर गुड के केस में। सिंपल क्यों? क्योंकि अब हम सुपीरियर गुड में ट्रांसफर होना चाहेंगे। अभी अगर हम गोल्ड स्टार का जूता पहनते हैं तो हम नाइकी का पहनना चाहेंगे, हमारी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी। तो इट इज चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस अफेक्ट्स द चेंज इन डिमांड, कि प्राइस का कितना चेंज आया डिमांड पे, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे मान लो 3 स्प्रिंग है, ठीक है, 3 तरह की स्प्रिंग है मान लो, ठीक है। ऐसे तो फिजिक्स का ये डायग्राम है, लेकिन फिजिक्स के तौर से नहीं, इसको तुम समझो, तुम छोड़ो स्प्रिंग को, तुम्हें भी एग्जांपल देते तुम पक्का रिलेट कर पाओगे। लेकिन पानी पी पहले। हाँ, याद करो वो दिन स्कूल में जिस दिन तुम होमवर्क करके नहीं गए थे, कर लिया सभी ने याद? कर लिया याद? डर का माहौल है, कॉपी चेक की जा रही है, ठीक है, और तुम होमवर्क करके नहीं गए हो, राम राम का नाम जप कर रहे हो तुम, है ना, राधा राधा राधा, है ना। प्रेमानंद जी का वीडियो देख लिए थे पिछली रात को, तो राधा 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 नाम जप कर रहे हो, लेकिन भूल गए कि प्रेमानंद जी ने ये भी तो कहा था कि बेटा हार्डवर्क भी किया जाता है, लेकिन वो तुमने सुना नहीं। तो जो है टीचर, समझ रहे हो, वो भी एकदम गुस्से में, तुम्हारी तरह और भी बहुत है, फंस गए तुम, फंस गए तुम, है कि नहीं। अब क्या है कि उसने क्या, तो तुम्हारा दोस्त है यहीं पे, ठीक है, वो भी होमवर्क करके नहीं गया है, लेकिन वो क्या है, वो क्या है, वो ये है, आने दो देख लेंगे टाइप, ठीक है। ही इज फ्रॉम ट्रस्ट मी ब्रो फैमिली, ठीक है, ट्रस्ट मी ब्रो, कुछ नहीं होगा। आ गया टीचर, एक मारा तुमको झापड़ और तुम एकदम रोने लगे, आह ऊ की आवाज़ें निकालने लगे तुम, जैसे एक डंडा तुम्हारे पड़ा, तुम आह ऊ की आवाज़ें निकालने पड़े। इस बंदे को मारा, भाई अपना लोड ही नहीं ले रहा, एक झापड़ मारा कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरा भी मारा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा का उसने आगे कर दिया। ट्रस्ट मी ब्रो फैमिली थे ना, वो कुछ नहीं हुआ उसको। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सेम चीज़ हुआ, लेकिन इफेक्ट अलग तरीके से हुआ, रिएक्शन अलग तरीके से आया। वही है कि प्राइस में हम कितना चेंज कर रहे हैं तो उससे डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एसिक्स का जूता ले लूँ मैं, जूते का एग्जाम्पल जूता ले लेते हैं, ठीक है। एसिक्स का जूता है, उसका प्राइस जो है उसका प्राइस है, मान लेते हैं 2 ऐसी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए मैं लैपटॉप से पढ़ाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि इसमें 1000 रुपये का क्या आ गया, इंक्रीज़ आ गया, ठीक है, 1000 रुपये बढ़ गए, ठीक। मैं फॉर एग्जाम्पल कोई और चीज़ कंज्यूम करता हूँ, क्या मान लो, जैसे कि मान लो कि मुझे मैं जूते पहनता हूँ, ठीक है, और जो भी मान लो मैं एसिक्स के जूते पहनता हूँ, तो 1000 रुपये का जूते में वो क्या हो गया कि इंक्रीज़ हो गया। तो हुआ इससे ये, ठीक है, कि प्राइस में चेंज सेम लेवल पे है दोनों पे, ठीक है, और दोनों ही मान लेते हैं कि भाई सेम प्राइस के हैं, ठीक है, तो दोनों में 1000 रुपये का चेंज आया। मैंने इसके तरफ मैंने क्या किया, मैंने जूता ही पहनना छोड़ दिया, मैंने 6 का कैंपस वाला, ठीक है यार, 1000 रुपये कौन देगा इसके लिए एक्स्ट्रा, जूते के लिए जूता सेम तरह से दिख रहा है। और यहाँ मुझे पता था कि अगर मैंने 1000 रुपये कम कर दिया तो इसके लैपटॉप के फीचर्स में थोड़ी कमी हो सकती है और मैं इसके साथ रिस्क ले सकता हूँ। नहीं स्टूडेंट मुझे करिएंगे लाइव क्लास में कि ये नहीं हो सही ठीक हो रहा है, वो नहीं सही ठीक हो रहा है, तो मैं इसके साथ रिस्क ले सकता हूँ। फिर मान लो कि मेरा वाईफाई का रिचार्ज है बढ़ गया, ठीक है, मैं उसकी तरफ रिएक्ट नहीं करूँगा ज़्यादा, ठीक है। मान लो कि मेरा 1500 रुपये का रिचार्ज होता है, अब बढ़ गया मान लेते हैं 100 रुपये, भाई मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो एयरटेल का है, तो मैंने कहा नहीं ठीक है चलने तो चल रहा है। मान लो कोई और एक बंदा है, उसने क्या किया, उसने दूसरा पे शिफ्ट हो गया तुरंत लोकल वाले पे कि भाई 100 रुपये में एक्स्ट्रा नहीं दे पाऊंगा,
सेम चीज़ हुआ, ठीक है, लेकिन अलग अलग बंदों ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। यहाँ पे मैं सेम ही बंदा हूँ लेकिन मैंने अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। यानी कि जब प्राइस चेंज हो रहा है तो आप अपनी डिमांड में किस तरह से फर्क डाल रहे हो, फिर जब प्राइस चेंज करने में बढ़ाने घटाने में डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। चार कर पढ़ने, ठीक है। एक तो वो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि तुम जहां पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, प्राइस जरा सा तुम कम करो, जरा सा कम किया नहीं कि क्वांटिटी डिमांड भाग गई, ये जरा सा तुमने हाई मतलब उसको ऊपर बढ़ाया और वो क्या करी, डिमांड बहुत ज्यादा मतलब एकदम ही खत्म हो गई, ठीक है। तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कि जरा सा गाल पे हाथ लगा नहीं कि तुम चिल्लाने लगे। फिर आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब ये होता है स्लाइट चेंज इन प्राइस रिजल्टिंग इन हाई चांसेस ऑफ डिमांड, कि जरा सा प्राइस चेंज हुआ था लेकिन डिमांड में काफी ज्यादा फर्क पड़ जाए, ठीक है। इसको मैं इस तरह से बना सकता हूं जैसे ये, ठीक है, इस तरह का कर्व। तो ये क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक, यानी कि मैंने प्राइस में, सॉरी रिलेटिवली ये तो इन इलास्टिक हो गया, एक सेकंड, ये होगा आपका, मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ प्राइस में यहां से यहां पे शिफ्ट किया है और डिमांड देख लो कहां से कहां चली गई, यहां से यहां चली गई, यानी जितना प्राइस में चेंज हुआ है उसके अवज में डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। और अगर प्राइस में बहुत चेंज करने पे भी डिमांड इतू से चेंज हुआ, रिलेटिवली इन इलास्टिक, बहुत ज्यादा थप्पड़ मारा तब जाके एक आंसू निकला, थोड़ा सा थप्पड़ मारने पे आंसू निकल आया, यहां पे क्या है, टच ही किया है तो ही आंसू निकल आया, ठीक है। फिर टच भी नहीं किया आंसू निकल आया, बस टच हल्का सा टच हुआ है, यहां पे क्या है, जड बना है यहाँ पे पूरी कि भाई क्या तुम मार लो हाथ से डंडे से, जब कुछ भी कर लो प्रिंसिपल पास, नहीं रोएंगे तो नहीं रोएंगे तुम, यानी कि प्राइस जितना चेंज कर लो क्वांटिटी डिमांडेड वहीं की वहीं खड़ी है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक जो कर्व होता है वो वर्टिकल होता है। वेबलेन को जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, वेबलेन का मतलब तो वेबलेन बोल सकते हैं या फिर जो हमारे नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा शिफ्ट करते नहीं हैं। जैसे जो हमारी बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि गेहूँ है, ठीक है, वीट है, तो यार अगर बहुत ज़्यादा भी अगर तुम प्राइस में चेंज करोगे ना, तो मैं गेहूँ के अलावा मुझे खाना तो खाना ही है, रोटी में खाता ही हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, देखो अगर रियलिटी में अगर हम ऑब्जर्व करें इस चीज़ को कि भाई परफेक्टली इलास्टिक है फिर परफेक्टली इलास्टिक, तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम उसके बहुत करीब तक एग्जांपल्स को अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं गेहूं का एग्जांपल लिया मैंने, तो भाई रोटी तो हम रोज खाते हैं, अगर हम रोटी हर रोज खाते हैं तो उसमें प्राइस का अगर बहुत बढ़ोतरी भी होगी तो हम जल्दी फल्दी रिएक्ट करेंगे नहीं, है ना, जल्दी फल्दी रिएक्ट करेंगे नहीं कि भाई मतलब उसमें डिमांड में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं ना, गेहूं नहीं खाएंगे तो किसकी रोटी बनाएंगे, घास की, है कि नहीं, तो वो थोड़ा सा ऑप्शन हो जाता है। लेकिन वेबलेन गुड बोलूँ या फिर मैं इसको तो यहाँ पर मैं एग्जांपल से थोड़ा सा हटा सकता हूँ। जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के लिए होता है, डिपेंड करता है कि भाई जैसे आईफोन है, ठीक है, तो आईफोन ही खरीदेंगे, लेकिन वैसे तो अगर हम सुपीरियर जो गुड होते हैं, जो हमारे बहुत लग्जरियस गुड होते हैं, ठीक है, लग्जरियस गुड होते हैं। लग्जरियस में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई बंदा है, ठीक है, उसने ईएमआई पे आईफोन खरीदा है, अब उसका प्राइस और बढ़ जाए तो उसकी औकात से बाहर निकल जाएगा, वो बैंक भी मना कर देगा ना लोन देने से। तो वो क्या होता है ना कि इनमें अगर प्राइस जब चेंज होता है, जब लग्जरियस गुड होते हैं, तो तुरंत क्या हो जाता है, उसमें से डिमांड जो होता है वो बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक, कि जरा सा प्राइस चेंज हुआ नहीं कि डिमांड बड़े तगड़े से चेंज हो गई, ठीक है। और ये अगर हम बात करें रिलेटिवली इन इलास्टिक, तो वही है कि जिन चीज़ों में ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं आपके पास, जहां पर आपका ये जो ईडी होता है, ईडी क्या होता है, ईडी होता है वही परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर इन्फिनिटी है, ठीक है, इन इलास्टिक में 0 है, इलास्टिक में ग्रेटर देन 1 और इलास्टिक में लेस देन 1, ठीक है। कर्व तो पता नहीं पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये वैल्यू याद रखिएगा, वर्टिकल कब बनता है, जब आपका इन इलास्टिक होता है, और हॉरिजॉन्टल तब बनता है जब आपका इलास्टिक होता है परफेक्टली, ठीक है। इस केस में बनेगा हॉरिजॉन्टल। क्लियर है ये सारी सभी को चीज़ें कि किस तरह से इनका इलास्टिसिटी डिफर कर रही है। जो हमारे गुड्स ऑफ नेसेसिटी होते हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो नेसेसिटी के गुड्स होते हैं, जो जरूरत की चीज़ें हैं, वो रिलेटिवली इन इलास्टिक होते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें इन इलास्टिक यानी कि इनमें अगर तुम चेंज भी करोगे तो यार ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि यार मैं इसके अलावा जाऊँगा भी कहाँ पे। नेसेसिटी के गुड्स हैं, जो आपके लग्जरियस होते हैं ना, जो आपके लग्जरियस गुड्स होते हैं ना, ये रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं कि भाई जरा सा प्राइस चेंज करोगे तुरंत इनकी जो डिमांड है वो शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, जो भी पढ़ के आए हैं, क्या कि आपने किसी और, ठीक है, ये गाना है ना, मैं पसंद हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और, वैसा टाइप कि किसी और का प्राइस चेंज हुआ, डिमांड किसी और का चेंज हुआ, वही चखना वखना एग्जांपल बियर दारू, ठीक है, वही एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसी को बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। जब आप किसी का जैसे फॉर एग्जांपल कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ, इलास्टिसिटी किसकी चेंज हुई, क्वांटिटी डिमांड किसकी चेंज हुई, कॉफी का प्राइस इंक्रीज होने से, भाई कॉफी का प्राइस इंक्रीज होने से जो चाय का डिमांड है वो बढ़ गया, तो उसको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। ऐसा चीज़ आपको लिखा हुआ है, लेकिन सब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक। ये वाला जो पार्ट है, ये आपका जो लोग प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे हैं, जो लोगों ने बैच ले रखा है, तो उनका हिंदी का पीडीएफ आता है क्लास से पहले, तो उसमें ये भी होगा जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब मनी वाला मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे, लिक्विडिटी ट्रैप तब पढ़ेंगे इसको। अब आ जाते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ मार्केट। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो तो बताइए भाई। सर 6000 चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। अच्छा वो नहीं आएगी भगत सिंह जी। इस 24 एज इज टू ओल्ड टू स्टार्ट रिपेयरिंग, नहीं ऐसा तो नहीं होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन। बहुत सारे लोग हैं जो 25 में शुरू करते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना होता है रीजंस। चलो थिंक टैंक्स फिर से हम समझा देंगे, पहले खत्म कर लें फिर, है ना। सप्लाई करवा गेम प्लीज़ प्रतीक, ओके। और किसी का कुछ डाउट? सर इक्विलिब्रियम बता दीजिए फिर से, परिचित, ओके। सप्लाई कर, ओके ठीक। चलो तो भाई सप्लाई कर पहले बताते हैं आपको, यहाँ बता दें। तुम जिन लोगों को सप्लाई करनी समझ में है वो अज्यूम करें कि तुम टमाटर के थोक विक्रेता हो, ठीक है, टमाटर प्रोड्यूस कर रहा हो। तो मैं तुमको बोलता हूँ बेटा टमाटर उगाओ, 1 किलो का 5 रुपये देंगे, ठीक है। फिर मैंने बोला 1 किलो का 10 रुपये देंगे, फिर मैंने बोला 1 किलो का 15 रुपये देंगे, फिर मैंने बोला 1 किलो का 20 रुपये देंगे, फिर मैंने बोला 1 किलो का 25 रुपये देंगे। तुम किस केस में ज़्यादा टमाटर प्रोड्यूस करना चाहोगे? अगेन रिसोर्सेज लिमिटेड, तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है,
ठीक, तुम्हें पता चला कि 1 किलो का 5 रुपये मिल रहा है, तुम कह अरे यार क्या क्या होगा इतने में, चलो थोड़ा सा उगा देते हैं बेच आएंगे, बाकी में प्याज प्याज उगा देते हैं, लहसन उगा देते हैं और हल्दी उगा देते हैं, ठीक, गोभी उगा देते हैं। ठीक, फिर तुम्हें पता चला 25 रुपये हो गया, या फिर तुम्हें पता चला 15 रुपये हो गया, तुम बोलोगे छोड़ो लहसन वसन, ठीक है, तो ये तुम पूरा इसमें उगाओगे। उसके बाद पता चला 25 हो गया, तुम बोलो छोड़ो या हल्दी हल्दी गोभी गोभी हटाओ, इन सबको पूरे में उगाओगे। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है। समझ में आ गया? यानी कि लाइन सीधी ना बनी जीवन में वैसे कभी, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये है आपका पॉजिटिव स्लोपिंग, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना प्राइस और सप्लाई में। और क्या डाउट है? इक्विलिब्रियम। हाँ, तो जब प्राइस बढ़ता है, ठीक, तो हमने पढ़ा था क्वांटिटी डिमांडेड तो कम होती जाती है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड तो कम होती जाती है। यानी कि अगर 25 रुपये है तो लोग कम डिमांड करेंगे, यानी कि यहाँ पर रहेगा, थोड़ा कम होगा तो लोग और डिमांड, यहाँ पर अगर मैं डिमांड अज्यूम कर लूँ तो लोग और डिमांड करेंगे और डिमांड करेंगे और डिमांड करेंगे, ठीक है। तुम खुद सोचो, प्राइस ज़्यादा है तो लोग कम सोचो प्राइस ज़्यादा है तो तुम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन लोग तो कम डिमांड कर रहे हैं ना, लोग क्यों खरीदेंगे 25 में, लोग तो कम करने का करेंगे। तो भाई एक सिनेरियो तो एग्जिस्ट करता नहीं मार्केट में कि भाई सप्लायर को पता चला 25 रुपये किलो बस सप्लायर खूब प्रोड्यूस कर रहा है, बस उसको प्रॉफिट मिल रहा है। अरे भैया खूब प्रोड्यूस हो रहा है तो मार्केट में खूब आएगा, मार्केट में खूब आएगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस घटेगा। तो चीज़ें इक्विलिब्रियम पे आके एग्जिस्ट करती हैं कि 15 किलो रेट चल रहा है, अब 5 किलो जब होता है रेट बहुत एकदम मारा मारी होती है, तो टमाटर वाला बोलते हैं छोड़ो टमाटर कुछ और उगाते हैं, छोड़ो टमाटर कुछ और उगाते हैं, मतलब क्या टमाटर है नहीं मार्केट में, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे, तो कहाँ पर आएंगे? क्या 25 में चले जाएंगे? नहीं चले जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया तो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करेगा वो। आई होप अब क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं मार्केट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मार्केट क्या है? मार्केट अलग अलग तरह के होते हैं ऑन द बेसिस कि भाई वहाँ पर कितने नंबर ऑफ प्लेयर हैं, कितने सेलर हैं, कितने बायर हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बायर्स वी कैन डिवाइड द मार्केट इनटू मैनी पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर फर्स्ट वन इज मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है? तो मोनोपोली होती है जहाँ पर ओनली वन सेलर, सिर्फ एक सेलर होता है, एक ही विक्रेता होता है, एक ही बेचने वाला होता है, ठीक। और खरीदने वाले तो हमेशा अनंत होते हैं, खरीदने वालों की कमी नहीं है, कुछ भी बेचो खरीदने वाले तो आएंगे, तो उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। यानी कि मोनोपोली में एंट्री बैरियर होता है। एंट्री बैरियर कैसा भाई? एंट्री बैरियर का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम चाहो कि और मान लेते हैं कि इंडियन रेलवेज है, ठीक है, तो हम भी अपनी ट्रेन चलाएंगे, गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली कैसे कर सकती है? तो गवर्नमेंट ने बोल के रखा है, पहली बात तो आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1, ठीक है, का जो सब क्लॉज जी है वो क्या बोलता है? राइट टू ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, है ना, ये ना पॉलिटिक्स पढ़ चुके हैं, कोई आप धंधा कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रोविजन ये भी है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ में अपनी मोनोपोली कर सकती है एंड इट नीड नॉट स्पेसिफाई द रीजन फॉर इट्स मोनोपोली। उसको बताने की जरूरत नहीं कि उसने मोनोपोली बना रखी है। तो इंडियन रेलवेज में उसकी मोनोपोली है क्योंकि उसने एंट्री बैरियर बना रखा है, कोई और नहीं कर सकता, प्राइवेटाइजेशन अलाउड नहीं है। तो आपने सोचा अच्छा रुको, तो और प्राइवेटाइजेशन किसमें अलाउड है? अच्छा मान लेते हैं कि अभी एक ही सिम आती है और जियो की सिम, अच्छा अंबानी, ठीक है, वैसे तो एयरटेल और कुछ और भी है, लेकिन मान लेते हैं कि अभी अंबानी जी है। तो उसमें क्या एंटी बैरियर है? तुमको क्या लगता है कि तुम बस सिम बनाओगे, सिम खरीदने लग जाएंगे तुम्हारे? बहुत सारे एंटी बैरियर है, ठीक है, लाइसेंस लेना, इतना लेवल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा एंट्री बैरियर है, ठीक है। तो ये एंट्री बैरियर जैसे ही मोनोपोली क्रिएट हो जाती है कि भाई यहाँ पर लोगों का घुसना बड़ा टफ है, ठीक है, लोगों का घुसना बड़ा टफ है, तो एक बंदा ही पूरी मार्केट को चला रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोपोली। एग्जाम्पल इंडियन रेलवे जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, और क्या आप कोई एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं? आप यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं? सर इलास्टिक का मतलब क्या है? लो अमरिंदर दास जी, पूरा खत्म हो गया तो आप पूछो इलास्टिसिटी क्या होता है। मैंने तो सब एग्जाम्पल दे डाले, है ना, आपको स्कूल भिजवा के आपकी पिटाई भी लगवा दी, फिर भी मोनोपोली मनमानी। हाँ, अब आते हैं ऑलिगोपोली में, ठीक है। कोलगेट क्या बोल रहे हो? कोलगेट मोनोपोली है? एप्पल आईफोन मोनोपोली थोड़ी ना है यार, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। क्या एप्पल के सब लोग जितने लोग यहाँ पर देख रहे हो वीडियो, एप्पल के फोन चला रहे हो क्या कि मोनोपोली उसकी? इतने सारे। ऑलिगोपोली क्या होता है? फ्यू डोमिनेंट सेलर, यानी कुछ सेलर है, बायर तो अगेंस्ट बहुत सारे रहेंगे, नो इजी एंट्री इजी नहीं। जैसे टेलीकॉम सेक्टर, लैपटॉप मार्केट, अब लैपटॉप में एप्पल का मैकबुक भी है, आसूस का भी है, वीवो क्या आता है वो ना, वीवो बुक क्या आता है वो, और आसूस के अलावा एचपी है, डेल है, लेनोवो है ना, केसर है, बहुत मतलब इतने बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, कुछ हैं, कुछ डोमिनेंट सेलर है, उसको हम ऑलिगोपोली बोल देंगे। इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर है, वोडाफोन है, मतलब वोडाफोन आइडिया है, ठीक है, वी जिसको बोलते हैं, बीएसएनएल है, एयरटेल है, जियो है, 4-5 ही नाम आप गिनती है बता सकते हो, इसको बोलते हैं ऑलिगोपोली, ठीक है। अब लैपटॉप वाला या फिर फोन वाला अगर बात करूं थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है, मतलब डिस्प्यूटेबल इन द सेंस कि ऑलिगोपोली में रखेंगे, किसको आगे वाले में रखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्योंकि अगर हम देखें तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? मैनी सेलर और मैनी बायर होते हैं। यहाँ पे क्या, जैसे लैपटॉप में बहुत सारे तो नहीं है, अगर हम देखें तो आपके पास ऑप्शन है, एचपी लोगे, डेल लोगे, लेनोवो लोगे, ठीक है, या तो आसूस लोगे, या फिर आप मैकबुक लोगे, ठीक है, यही सब ऑप्शन है आपके पास। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब ये होता है जहां पर मोनोपोली स्थापित करने के लिए कंपटीशन हो रहा है, टू स्टैब्लिश द मोनोपोली कंपटीशन हो रहा है। यहाँ पर सिमिलर और स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है, जैसे टूथपेस्ट है, तो यहाँ पर टूथपेस्ट के बहुत सारे, कोलगेट है, क्लोजअप है, दंतकांति है, और वो एक लाल वाला आता है, मतलब बहुत सारे हैं ना टूथपेस्ट। तो ये सब क्या है? ये है सिमिलर ही सब, टूथपेस्ट ही बेच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रखा है। जैसे कोई बोलेगा मैं उसमें टूथपेस्ट में नमक है, कोई बोलेगा मैं टूथपेस्ट में चारकोल है, कोई बोलेगा मैं टूथपेस्ट में तो नीम डाल रखी हमने, कोई बोलेगा फिर धनिया डाल रखी हमने। तो टूथपेस्ट में क्या है? सिमिलर है बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बिस्किट हो गया है ना, तो ये सॉरी बिस्कुट। आगे बढ़ते हैं, दैट इज द लास्ट वन एंड दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। मार काट गला काट कंपटीशन है। यहाँ पर बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर हैं, और यहाँ पर ये होमोजेनस प्रोडक्ट बेच रहा है। यहाँ पर क्या था? सिमिलर थे बट स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे। यहाँ पर होमोजेनस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, टमाटर खरीदने जाओगे, टमाटर बेचने वाले ढेरों मिल जाएंगे आपको, कोई एंट्री और कोई इसका कोई बैरियर नहीं, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। तुम भी जाओ, तुमको जाना है अपनी रेडी उठा के ले जाओ, ठेलिया में टमाटर भरो, बेचने लग जाओ, कोई एंट्री एग्जिट का कोई लफड़ा नहीं है। सिमिलर सा प्रोडक्ट बेचने में थोड़ा बहुत जो कम प्राइस कर लेते हो खरीद लेता है आदमी, थोड़ा सा देखता है अच्छा कम कर रखा है प्राइस, मतलब इसके कुछ ना कुछ खराब होगा इसमें, है ना। जैसे तुम जाते हो तो तुम कम प्राइस थोड़ा सा शक आता है, मम्मी जाती है, तुम जहाँ मम्मी को कम प्राइस दिखा 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, किसी ने 15 रुपये किलो, मम्मी तुरंत मुड़े, तुरंत 15 किलो वाला हड़प लिया मम्मी ने, चाहे भला सड़ा हो चाहे गला हो, वो मम्मी बोलेंगे, वो तो बाद में छाट लेंगे घर में चल के, 15 रुपये का मिल रहा है तो यही लेंगे। तो तुम क्या, तुम्हारे साइड हो जाएगा 15 का मिल रहा है, ठीक है। तो अलग
अलग चीज़ें हैं ये, लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। समझ में आया? हम जाते हैं कुएं में चाय बेचने। अच्छा तो देखो वो भी क्या है, फ्री एंट्री एग्जिट है वो। मोमोज हो गया बिल्कुल। सर वो 4 ग्राफ वाला समझा, अभिषेक जायसवाल, क्या वही अभिषेक जायसवाल तो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ? क्यों 4 ग्राफ वाला? वो फिर से समझाते हैं, 4 ग्राफ वाला इलास्टिसिटी वाला भी बोल सकते हैं तुम, ठीक है, समझा देते हैं। रेल स्टेशन बस स्टॉप के सामने, रेल स्टेशन मतलब, चलो तो, अरे 4 ग्राफ वाला यार बोल सकते हो तुम कि इलास्टिसिटी समझा दो, 4 ग्राफ वाला। मनी प्रिंट में मोनोपोली, यस शुभम दास ने देखो अच्छा रिकॉल किया, यस। चलो तो 4 ग्राफ वाला पूछ रहे थे भाई साहब, तो इनको समझाते हैं। देखो 4 ग्राफ वाले में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है पहला रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है जब आपने थोड़ा प्राइस, इलास्टिक का मतलब होता है कि आप जब प्राइस में चेंज करते हो तो डिमांड में कैसा चेंज आता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि आज को अगर मान लो कि कंबल के प्राइस घट जाए तो लोग भाग के नहीं खरीदेंगे, लेकिन इसे अगर 1 महीने पहले घटे थे तो लोग भाग के खरीद रहे थे। अगर अब न्यूज़पेपर में ऐड आया कि 2 भाइयों की लड़ाई हो गई है तो माल पड़ा हुआ है गोडाउन में, उसको निकालना पड़ेगा इसलिए सेल लग गई है, अब तुम ऐसी तैसी कराओ, हमें नहीं लेना है, सर्दी आ चुकी है। लेकिन ये अगर 1 महीने पहले तो तुम भाग गए होते। यानी कि किस तरह से आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, किस तरह से डिमांड रिस्पॉन्स कर रही है जब उसका प्राइस चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं। तो अगर मान लो कि प्राइस कम चेंज हुआ, डिमांड में ज़्यादा चेंज आया, मतलब ज़्यादा चेंज आया, प्राइस थोड़ा कम हुआ और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि आज से 2 महीने पहले अगर एग्जाम्पल है तो कंबल का प्राइस घट गया तो रिलेटिवली इलास्टिक। लेकिन आज अगर वही घट रहा है तो प्राइस जब बहुत घटा रहा है ना, तब थोड़ा सा उसका डिमांड में, जब प्राइस बहुत घटा रहा है तो उसको थोड़ा सा डिमांड में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो ठीक है, तो रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक है, यानी कि उतना रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है जितने हिसाब से प्राइस में हम चेंज करें उस हिसाब का डिमांड में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ईडी इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि डिमांड में ज़्यादा चेंज है, प्राइस कम है, तो ऑब्वियस बात है न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है, और उल्टा होगा तो वैल्यू 1 से छोटी होगी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि थोड़ा सा प्राइस चेंज किया, डिमांड भाग गई एकदम इन्फिनिटी। और ये है कि भाई चाहे जितना तुम प्राइस में चेंज करो डिमांड चेंज नहीं होने वाली है, परफेक्टली इनइलास्टिक, जीरो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है यहाँ तक सभी को? सर चरस किस में आएगा बेटा? सर आपका नाम राहुल है क्या? राहुल तो नहीं है भाई मेरा नाम। हिंदी में पीडीएफ मिलती है सनक मामा जी, ठीक है, ये मिलती है आपका वहाँ पे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। तो जिन लोगों को बैच लेना है तो भाई ले सकते हैं। 1 ईयर क्लैरिटी 1099, लाइफ टाइम 1299, इसी के अंदर आपको कंप्यूटर का सीजीएल सीएचएसएल मेंस की क्लासेस फ्री में, एंड ये जो आपका इंग्लिश बैच है वो भी फ्री में मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश बैच अलग से लेना चाहते हैं तो बस 1-2 दिन का ही ये सेल, आप सेल बोलो जो भी बोल लो, 99 रुपीज़ है, ये बढ़ के 199 हो जाने वाला है कुछ दिन में, ठीक है। तो अगर आप, लेकिन ये इसके अंदर फ्री रहेगा, ठीक है। और अभी इसका प्राइस है लेकिन बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है जिस हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं आपको उसमें। जो लोग होंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कितना क्या आपको मिल रहा है उसमें, ठीक है। बाकी डेमो क्लासेस इंग्लिश की अपलोडेड है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आज करोगे, चलो आज या फिर अभी करोगे बाद में, क्योंकि या तो ऐसा करो इसको रिवाइज कर लो, क्वेश्चन अपन लोग बैच में करेंगे फिर, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा है तो क्वेश्चन बैच में करेंगे, तब तक रिवाइज कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी टाइप है लेक्चर, और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा खत्म हो गया, इसको मत पढ़ने में बैठ जाना, ठीक है। इसको वैसे मैं डिलीट करके भेजूंगा ये, ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप जो आपका है वहाँ पे, ठीक ठीक। क्वेश्चन बैच में करवा देंगे तेजस, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन भी उतना भी नहीं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगेगा, तो इनको एब्जॉर्ब कर लेना ढंग से, ठीक है। जो चीज़ें पढ़ाई हैं ये आपका पूरा यहाँ पर खत्म हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो शाम को क्लास होगी बैच के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली 4:30 बजे, ठीक है, 4:30 पे मोस्ट प्रॉब्ली क्लास होगी, बाकी तो देख लेना 3:30 बजे के अराउंड, ठीक, शेड्यूल लगा होगा, राइट। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, एंड मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। और कल जो लोग मेडिटेशन वगैरह में आते हैं तो कल शायद मेडिटेशन का सेशन शायद ना हो, ठीक है, क्योंकि जो है ना आज मेरे गाँव में रामलीला है, ठीक है, शायद जो है रामलीला मुझे जाना पड़े, ठीक है, कुछ कारणों की वजह से, ठीक है, कुछ रामलीला में कंट्रीब्यूशन देने के लिए, क्योंकि अब बुलाया है कुछ लोगों ने कि भाई कुछ कंट्रीब्यूशन दे दो आके, तो वैसे ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगता है। तो जाएंगे क्लास लेके तुम्हारी, फिर सुबह भाग के आएंगे, क्लास लेंगे तुम्हारी कल आके। तो अगर सुबह थोड़ा आने में देर हो गई, ठीक है, वैसे मैं कोशिश तो करूँगा सुबह जल्दी निकलूँ, लेकिन अगर देर हो जाती है तो शायद ना हो पाए, ठीक है। क्लियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। रावण का रोल कर रावण